अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज नंबर 2.3 होगी। इससे पहले हमने 2.2 किया था, 2.1 भी हमने करा। आज हम 2.3 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, और इसका पहला सवाल होने जाएगा एवोल्यूएट डिटर्मिनेंट्स। तो इसको डिटर्मिनेंट आपने पहले ही पढ़ा है, पहले 10 क्लास में पढ़ के आप आए हैं। चैप्टर नंबर 19 के अंदर डिटर्मिनेंट्स के बारे में आपने सब पढ़ा हुआ है। दो लकीरें ऐसे खींचती हैं तो उसको डिटर्मिनेंट का निशान कहा जाता है। तो एवोल्यूएट इसको करना है कि इसको सॉल्व करना है। बेसिकली डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। इसको मैं लेट, ये सवाल था, इसको ए लेट कर लिया गया है कि भाई ये ए के बराबर है 5 4 3 3 - 4 0 और 2 3 1। सही है। अच्छा तरीका था इसका, एक तरीका आपको अगर भूल गए तो आपको अभी याद आ जाएगा, मैट्रिक क्लास में। ये फर्स्ट रो में आप देख रहे होंगे 5 है, 4 है और 3 है, तो उसको हमें यूज़ करना है। सबसे पहले आपने 5 लिख देना है। ऐसे 5 लिखा तो हमने इसमें ये होता है, जो 5 है इसकी ये रॉ कॉलम ऐसे छुपा लिया आपने, तो क्या क्या रह गया -4 0 3 1, ये आपका ऐसे ही आ गया। फिर इसके बारी है 4 हमने लिखा, माइनस साइन फॉर्मूले का आ गया। अब ये वाली रॉ, ये वाला कॉलम ऐसे करके छुपा लेना है आपको। ये रॉ कॉलम ऐसे छुप गया, तो क्या बचा 3 0 2 1, 3 0 2 1 आपका एज इट इज़ आ गया। फिर लास्ट नंबर आपका 3 हमने उतारा प्लस साइन के साथ, ये माइनस और प्लस फार्मूले के लग रहे हैं, ठीक है ना, साइन है फार्मूले की है। तो ये हमने 3 यहाँ पे लिखा। अब ये 3 के साथ जो है ये आपका ये रॉ है, फर्स्ट वाली छुप गई और ये थर्ड वाली कॉलम छुप गया। तो 3 - 4 2 3, 3 - 4 2 3, इस तरीके से आपका चीज़ें आपकी आपने उतार ली। सही है ना। एनीवे उसके बाद हम काम करेंगे कैसे आइए देखते हैं। 5 हमने यहाँ पे उतारा, -4 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि -4 को 1 से किया, -4 1 सा -4, फिर फॉर्मूले का माइनस आया, 3 0 सा 0 आ गया, ये माइनस का 4 आ गया, 3 1 सा 3, 2 0 सा 0 माइनस साइन, फिर फॉर्मूले का आ गया। फिर ये प्लस का 3 उतारा, फिर 3 × 3 3 दिया 9 हो गया, फिर फॉर्मूले का माइनस, ये आप देख सकते हैं बीच में माइनस है, और 2 4 सा 8 -8 आएगा। अच्छा ये ब्रैकेट में -4 -0 -4 ही बच जाएगा, 3 में से 0 गया 3 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 9 और 8 ये 17 हो जाएगा। 17 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 17 3 सा 51 है आपका आ गया, 3 4 सा 12 ये आपका आ गया, और 5 4 सा 20 ये आपका माइनस का आ गया 20। तो -20 -12 + 51, इनको हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कराया तो 19 इसका रिज़ल्ट आपका आ गया। बस इतना सा था, ये आपको डिटरमिनेंट जो आपको सॉल्व करना होता है। तो इतना सा था, मैं स्टार्टिंग कर रहा था तो मैंने आपको थोड़ा बताऊं। पूरी एक्सरसाइज हमने वैसे भी नहीं करनी, इसमें जो अहम बातें हैं, जो अहम चीज़ें वो हम करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज काफ़ी अहम होगी और उसमें से क्वेश्चन हमारा बनते हैं। आइए इसको भी कर लेते हैं। तो इसको भी हमने लेट ए कर लिया कि ए के इक्वल है। हमने पहले क्या उतारना है कि 1, हमने इसको 1 उतारा, ये रॉ छुप गई और ये कॉलम छुप गया। तो 1 आयोटा आयोटा 1, 1 आयोटा आयोटा 1, ये रॉ फर्स्ट वाली और ये फर्स्ट वाला कॉलम छुपाने के बाद ये 4 चीज़ें बची थी वो हमने यहाँ लिख दी। अच्छा माइनस साइन फॉर्मूले का आएगा, नया नंबर क्या है 0, तो 0 आ गया आपका। फिर प्लस फॉर्मूले का आएगा और उसके बाद का एलिमेंट है 1 - आयोटा, वो आपका आ गया, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट वाला जो कॉलम है और ये वाली रॉ कॉलम छुपाया हमने, तो ये 0 1 1 + आयोटा आयोटा हो गया, 0 1 1 + आयोटा आयोटा आ गया, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आ गई आपके पास। ये आपका 1 आ गया, 1 1 सा 1 माइनस फॉर्मूले का आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ गया, माइनस का 0 आ गया, प्लस आ गया, 1 1 सा आयोटा आ गया, 0 आयोटा से 0 आ गया, माइनस का ये माइनस आपका आ गया, ठीक है। 1 को हमने 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये रहा आपके पास, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आ जाए तो 1 आपका ऐसे ही रहेगा, 1 आपका आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं, -1 होती है। तो आयोटा स्क्वायर के बाद क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, 0 ऐसे उतरेगा, 1 ये भी ऐसे उतरेगा। अच्छा यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, -1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो -1 - आयोटा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर के लिए -1 होती है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, ये -0 हटा दें, आप किसी काम का नहीं है, सिर्फ उतारते हुए आ रहे थे, अब इसकी ज़रूरत नहीं लिखने की। अच्छा अब ये देखिए जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें लिखा हुआ है -1 - आयोटा, इसमें से माइनस साइन बाहर निकालेंगे और इस जगह पर जो आप देख रहे होंगे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया माइनस। ये यहाँ पे दोनों साइन है, माइनस साइन में हमने माइनस साइन कॉमन निकाले, दोनों साइन प्लस हो गई, तो ये हो गया 1 - आयोटा, ये हो गया 1 + आयोटा। यहाँ पे प्लस साइन था, इधर माइनस साइन आ गया, -0 हमने हटा दिया क्योंकि इसकी कोई टर्म ही नहीं, खत्म, 0 हो गई है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। 2 आपका ऐड हो गया है, 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, सही है।
अच्छा ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर इनके 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, आइटा का स्क्वायर आइटा का स्क्वायर आ जाएगा। आइटा स्क्वायर आपका होता है माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। 1 1 कितना होता है 2 होता है, 2 यहाँ पे पहले से था, 2 माइनस 2 कट के क्या आ गया 0। तो उसका डिटरमिनेंट निकाला तो उसका जवाब क्या मिल रहा है आपको 0 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आइटा की टर्म यूज़ हुई थी इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया, वरना तो सेम ही सवाल है सारे के सारे एक ही जैसे करने हैं। अभी यहाँ पे ओमेगा की टर्म थोड़ी सी यूज़ हो जाएगी, इसलिए मैंने ओमेगा वाला भी कर दिया है। बाकी आप लोग जो नहीं करा है वो आप घर पे खुद से प्रैक्टिस करेंगे और खुद से होमवर्क कर लें उसका। पार्ट नंबर 6, तो आइए शुरू करते हैं। ए आपका है, इसको ए मान लिया हमने कि ए डिटरमिनेंट ए का नाम है ये। अच्छा वही ये 1 आपने ले लिया पहले, अब ये वाली रॉ छुप गई, ये वाला कॉलम छुप गया। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1, ये हमने छुपाने के बाद आया। अगला माइनस साइन फॉर्मूले का आएगा, ये आपका 1 उतर आएगा। ये आपका रॉ और ये आपकी कॉलम छुप गई, तो ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 ओमेगा, ये आपका रह गया। फिर लास्ट नंबर आपका प्लस 1 है, ये प्लस फॉर्मूले का आएगा, 1 यहाँ से आएगा। ये वाले कॉलम छुप गया है, ये रॉ छुप गया है, ये रॉ और कॉलम छुपा लिया। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये हमने यहाँ नीचे लिख दिया। ठीक है ना। उसके बाद सिंपल तरीक़ेकार है, ओमेगा स्क्वायर 1 जा ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन फॉर्मूले का आएगा, ओमेगा 1 जा ओमेगा आ गया, फिर माइनस का 1 आ गया, ओमेगा 1 जा ओमेगा आ गया, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 जा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 आ गया, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का ये आपका लग गया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 हो गया। अच्छा 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको -1 से किया, इसको +1 से किया, तो सारी ब्रैकेट ये आप देख सकते हो ओपन हो चुकी है। ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के इक्वल होता है। ठीक है, दूसरी बात ये 1 ओमेगा स्क्वायर, ये 1 ओमेगा स्क्वायर, ये 1 ओमेगा स्क्वायर, कितने ओमेगा स्क्वायर हो गए टोटल मिला के 3 ओमेगा स्क्वायर हो गए। तो ये आपका आगे 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है 3 हो गई है। अच्छा माइनस ओमेगा कितना हो गया -2 ओमेगा, ये ओमेगा 4 था, ओमेगा 4 की वैल्यू होती है ओमेगा, तो हमने यहाँ पे ओमेगा कर दिया। -2 ओमेगा माइनस ओमेगा हो गया माइनस का 3 ओमेगा। वैसे तो आपका आंसर इधर ही हो गया, अदरवाइज सिर्फ 3 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा को एज इट इज छोड़ देंगे। चाहे तो ओमेगा भी जा सकता था, लेकिन ओमेगा हम नहीं निकालते, हम सिर्फ नंबर निकाल लेते हैं, ओमेगा को वैसे छोड़ दें या तो इसको इधर ही छोड़ दें। तो इन शॉर्ट ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये पहला सवाल ख़त्म हुआ है, दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2.3 का। आपको ये करना है कि आइडेंटिफाई मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। मतलब करना ये है कि आपको बताना ये एक मैट्रिसेस है, कुछ यहाँ पे बने हुए हैं। ए मैट्रिक्स है 4 0 1 7 5 5 और -12 -6 -7, ये एक आपका मैट्रिक्स है। इसको ए का नाम दे दिया मैंने, वैसे तो ए लिखा हुआ नहीं है, मैंने लिख दिया है। आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना है। जब डिटरमिनेंट निकलेगा तो पता चलेगा कि 0 आया है या 0 नहीं आया है। अगर 0 आ गया, सब कुछ कट गया, 0 आ गया तो कहेंगे सिंगुलर है, और कुछ और आ गया 0 के अलावा तो हम कहेंगे नॉन सिंगुलर है। तो आइए शुरू करते हैं। तरीक़ेकार वही है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्पीड से कर दिया है। ये आपने 4 लिखा सबसे पहले, ये आपके रॉ और ये कॉलम छुप गया। अब ये चारों आपस में डिटरमिनेंट तरीके से होंगे। 5 7 जा -35, फार्मूले का माइनस आता है, लेकिन ये 6 5 था -30, तो माइनस माइनस इधर आएगा +30 हो जाएगा। फिर बीच का नंबर 0 है तो -0 आ जाएगा, माइनस साइन फार्मूले का लगता है, प्लस का 1 ये आपका आ गया लास्ट। उसके बाद ये रॉ कॉलम छुप गई, तो ये चारों नंबर आपस में अप्लाई होंगे। 7 6 -42 हो गया, फिर 12 5 -60, लेकिन माइनस माइनस प्लस, क्यों माइनस साइन फार्मूले का पहले से होता है, तो -60 हो गया, -42 ये आपका 18 बचा, इसको हमने माइनस किया, माइनस का 5 बचा, ये आपका 4 आ गया, -0 आ गया। सही है, 4 5 -20, ये 18 1 से 18, 20 में से 18 माइनस किया, माइनस का 2 बच जाएगा, -2 नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है तो उसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर है ये, क्योंकि अगर 0 के बराबर होता तो हम कहते हैं सिंगुलर है। अब ये नहीं हो रहा है, कुछ भी हो जाए, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो हम कहेंगे नॉन सिंगुलर है ये। ठीक है, सेकंड पार्ट आइए देखते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे किया हमने, 4 पकड़ लिया, 4 लिया, रॉ कॉलम छुपाया, 0 1 सा 0, माइनस साइन फार्मूले का आया, 1 1 सा 1, फिर हमने माइनस साइन फार्मूले लिखा, नीचे लिखा 2 आपका, ये रॉ कॉलम छुप गया, 3 1 सा -3, फिर ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 और ये प्लस का 0 एंड में आ गया। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस का 1, इधर बचेगा माइनस का 2, तो 4 1 सा -4 और माइनस माइनस प्लस 2 2 सा 4, 4 4 कट के 0 आ गया।
अब जीरो आने का मतलब हो गया कि ये क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। जीरो नहीं आता तो ये होता नॉन सिंगुलर होता है, जीरो कट कटा के आ गया तो ये सिंगुलर हो गया। तो ऑल रिमेनिंग पार्ट्स डू योरसेल्फ, खुद से आप सारे पार्ट्स कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज 2.3 में इस वक्त कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा बताता चलो कि इसमें कुछ भी नहीं आता सिवाय एक सवाल के, जो क्वेश्चन 3 आपको मैं जा रहा हूँ कराने, और इसमें जो भी कुछ आएगा, जो भी कुछ इसमें मजीद जो चीज़ दी हुई है वो सब आपको आगे मिलेंगी, लिहाजा यहाँ से सिंपल कुछ भी नहीं आएगा, बस कुछ नॉलेज आपको देनी थी यहाँ से, वो आपको मैंने एक्सरसाइज से दे दी है। तो हम चलते फिर अगले सवाल की तरफ। अच्छा, अगला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स निकालना है, ये सवाल लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स ए है। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मैट्रिक्स आर सिंगुलर। कह रहे हैं कि आपको एक्स निकालना है जबकि मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। अच्छा, ये सवाल है ए 10 5 6 एक्स। अब आपको तरीक़ेकार वही है, इसका मॉड ए निकालना है, और ये सिंगुलर है, इन्होंने पहले क्या दिया, सिंगुलर है, तो मॉड ए इक्वल टू 0 हम पहले से लिख के चलेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो मॉड ए इक्वल टू 0 की कंडीशन होती है। अच्छा, मॉड कैसे निकालते हैं, मतलब डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। 10 को x से किया, 10x माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10x 10x हो गया, 6 5 30 हो गया, -30 वहाँ गया राइट पे तो प्लस हो गया, और 10 नीचे आगे डिवाइड हो गया, 10 1 10 एंड 10 3 30, तो x की वैल्यू क्या आपकी 3 आ गई, तो ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है, आपको खुद से करना है, सेम 2 रो 2 कॉलम वाला ही है। पार्ट 3 और पार्ट 4 मैंने कर दिया है, ये आपका बोर्ड में आ सकता है, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लिहाजा यही बस इसके सवाल, इसके अलावा मज़ीद कोई सवाल मैं नहीं कराऊंगा इसमें से, ना आपको मैं करने को कहूँगा। अगर आप कहीं और से कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन जितना इसमें से हो सकता था वो आपको मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस की अगली एक्सरसाइज होगी। अच्छा, 6 3 7 3 - 4 2 और 5x 1 ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको करना ही है कि इसको लिख दिया पहले गिवन कंडीशन मॉड ए इक्वल टू 0, मतलब जो उसका डिटरमिनेंट है वो 0 है क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स से सवाल में ही कहा गया है ये। तो तरीके भाई ये 6 ले लिया आपने, पहले 6 लिखा, ये रॉ कॉलम छुपाया, -4 1 जा -4, फिर 2x जा -2x, फिर फॉर्मूले का माइनस आ गया, 3 आ गया, ये रॉ कॉलम छुप गया, 3 × 1 3 1 जा 3, 5 2 जा 10 -10, सही है। फिर ये लास्ट नंबर क्या है प्लस का, और ये 7 उतारा हमने, ये रॉ ये कॉलम छुपा ली, 3x जा 3x हो गया, माइनस साइन फॉर्मूले का लगता है, और 5 4 जा -20, लेकिन ये प्लस क्यों हुआ, क्यों फॉर्मूले का माइनस, और अभी जो -20 है तो माइनस माइनस +20 हो गया, वो तो खैर साइन मल्टीप्लाई होने के बाद होता है। 6 4 24 6 2 12 3, अच्छा 10 में 3 गया 7 बचेगा, -7 माइनस माइनस प्लस 7 3 21, 7 3 21x, 7 2 14, अच्छा इनको प्लस माइनस किया तो 9x + 137 = 0 बचेगा, और 9x बराबर हो गया -137, 9 ने के डिवाइड हो गया, तो ये आपका आंसर x का निकल आया। ये इस तरह के सवाल यहाँ से आ सकते हैं बोर्ड में, बाकी यहाँ से कोई अंदेशा कोई सवाल नहीं आ सकता। पार्ट 4 है बिल्कुल सेम पार्ट 3 जैसे, मैंने हल्का फुल्का कर दिया कि मॉड ए बराबर 0 के गिवन कंडीशन है, x आपने लिख दिया पहले, ये रॉ कॉलम छुपाया, 3 1 जा -+3, 4 2 जा -+8, 8 3 11 11x हो गया, फिर ये फॉर्मूले का माइनस आया, ये -2 उतरा, ये रॉ कॉलम छुपाया, 2 1 जा -2, 4x जा -4x, फिर ये प्लस का 1 आ गया, ये 2 2 जा -4, 2x जा 3x जा +3x, इसको हमने इसको सॉल्व वगैरह किया, माइनस क्या हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, -2 -4x अंदर बचा, अच्छा ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 + 3x एज इट इज़ बचेगा आपका, अच्छा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और ये सब कुछ कर आकर के ये 11 और 8 ये वो प्लस माइनस हमने किया, 11 3 14 में से 8 गए 6x बचे, -4 माइनस का 8 हो गया, वहाँ गया +8 हो गया, 6 डिवाइड ये 4/3 काट के 2 के टेबल से आ गया, तो x की वैल्यू हमने निकल आई है, यहाँ से सिर्फ यही आता है। तो स्टूडेंट्स 2.3 जो थी वो आपकी भी ख़त्म हो गई है। 2.3 में और भी सवालात हैं किताब के अंदर, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि वो ऐसे ही पे इन्वर्स निकाल लो, एडजॉइंट निकाल लो, और ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस वैसे भी करने वाले हैं। यहाँ से जो भी कुछ आ सकता था वो आपकी आसानी के लिए मैं शॉर्टकट इसको करा है मैंने, कि जितना काम आ सकता था वो आपको मैंने इसकी नॉलेज दे दी यहाँ से, और ये सवाल आ सकता है क्वेश्चन नंबर 3 से भी यहाँ से, बस बाकी यहाँ से आने का कोई अंदेशा नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब करें स्ट्रेट टाइम PQ को, और दूसरे लोगों को भी बताएं, शेयर करें, और मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री से फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास 2.4 से होगी। अल्लाह हाफ़िज़।